बहुत दूर जंगल में एक कालू कुआ नाम का लकड़हारा रहा करता था, जो लकड़ियां काट के बेचता था और अपना खर्चा निकाला करता। टुनटुनी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं क्या करूं? मैं जितना कमाता हूँ उतना खाने में ही चला जाता है। मैं कौन सा काम करूं? अगर कोई काम करूंगा तो उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे, और मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। जो भी काटता हूँ वो सब खाने में चला जाता है। तो फिर हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? जब हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? उनके लिए कपड़े, स्कूल और फिर खाने का खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इस तरह से टुनटुनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि हमेशा का ऐसा ही था। जो भी कालू कौवा लकड़ी काट के लाता वो सब उनके खाने में ही चला जाता था, बाकी तो कुछ बचता ही नहीं था। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पिज्जा बचा के लाई थी। मुझे मालकिन ने कहा कि ये बचा हुआ पिज्जा लेके चले जाओ। आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस पिज्जे से ही काम चला लो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अमीर पक्षियों के यहाँ जाके बर्तन धोती हूँ, इसलिए कुछ पैसे मिल जाते हैं और कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है। कालू कौवा इसी टेंशन में होता है कि टुनटुनी उसे कितनी बातें सुना रही थी। अब वो भी करे तो क्या करे, उसके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। तभी वो इसी सोच में एक दरख्त काटने लगता है, तो उस दरख्त में से आवाज आती है, ऐ भले इंसान, रुक जा, तुम मुझे मत काट। मैं तुम्हें बदले में बहुत सारी चीजें दूंगा। तुम मुझे अपने घर पे लेके चले जा। लेकिन तुम तो एक दरख्त हो, एक छोटे से दरख्त, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे अपने घर ले जाओ। मैं एक जादुई एप्पल का दरख्त हूँ। देखो, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे और ताजे ताजे एप्पल दिया करूँगा, जिसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कालू कौवा उस एप्पल के दरख्तों को अपने पैरों में उठा के लेके आता है और अपने घर के बाहर लगा देता है। पता नहीं इतना छोटा सा दरख्त मुझे एप्पल कैसे देगा? अभी तो ये बहुत छोटा है, और ये कहता है कि मैं तुम्हें कल से ही एप्पल देना शुरू कर दूंगा। देखते हैं क्या होता है। चलो, ये बात चलकर मैं टुनटुनी को बताता। टुनटुनी, तुम्हें पता है आज मैं एक छोटा सा दरख्त काट रहा था, तभी उसमें से आवाज आती है और वो कहता है कि मैं एक जादुई एप्पल का दरख्त हूँ। अच्छा, तुमने उससे बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने के जेवरात मांग लेना था, ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए और तुम इस लकड़ी की काटने के काम से छुटकारा हासिल कर लो। दिया कि नहीं दिया उसने तुम्हें? अरे टुनटुनी, उसने मुझसे कहा है कि वो रोज हमें ताजे ताजे एप्पल दिया करेगा, जिसे बेच के हम बहुत सारे पैसे कमाया करेंगे। चलो अब सो जाते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन निकल जाता है, तो वो उठ जाते हैं। जैसे ही कालू कौवा बाहर जाके देखता है तो उसे बहुत हैरत होती है। अरे वाह कालू जी, इस पर तो बहुत सारे बड़े बड़े एप्पल आ गए हैं। फिर कालू कौवा सारे एप्पल तोड़ के बाजार में लेके चला जाता है और उसे एक फ्रूट वाले के पास बेच देता है। अच्छा कालू, मेरी मालूमात के हिसाब से तो तुम लकड़ी काटने का काम किया करते थे। इतने अच्छे अच्छे एप्पल तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम्हें इतनी बातों से क्या? तुम्हें एप्पल लेना है तो लो, नहीं तो मैं दूसरे के पास बेच देता हूँ। इस तरह से रोज कालू कौवा एप्पल बेच दिया करता था और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाया करते थे। ये देखकर बबलू चिड़े को बहुत शक हुआ और एक दिन उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया। पर तो कोई भी दरख्त नहीं है, एक मामूली सा ही दरख्त है जिस पर एक भी एप्पल नहीं है। तभी उस जादुई एप्पल पर बहुत सारे एप्पल आ जाते हैं। ये देखकर बबलू चिड़ा बहुत हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये है कि एक जादुई एप्पल है, जबकि तो कालू कौवा रोज ताजे ताजे एप्पल लेके आ जाता है और मेरे पास बेच देता है। वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और एप्पल तोड़ने लगता है। कालू कौवे को देखकर वो बबलू चिड़ा वहीं पर ही छुप जाता है। देखना कालू कौवे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये बात जाके मैं महारानी गौरैया को बताता हूँ कि तुम्हारे पास एक जादुई एप्पल है। फिर बबलू चिड़ा महारानी गौरैया के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बताने लगता है। महारानी जी, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं सही कह रहा हूँ। बबलू चिड़े, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो हम तुम्हें
बहुत बुरी सजा देंगे। ठीक है, हम कालू कौवे को बुलाते हैं और उससे उस जादुई एप्पल के बारे में पूछते हैं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हम हमारे सिपाही को अभी कालू कौवे के पास भेज देते हैं और उस जादुई एप्पल को मंगा के खाते हैं। माँ, मुझे भी वो जादुई एप्पल अभी के अभी भी चाहिए। अगर अभी ना मिला तो मुझे वो जादुई एप्पल कल ला के दो। महारानी का सिपाही उल्लू काले कौवे को ये बात बताने चला जाता है। जादुई एप्पल के दरख्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी आसान गुजर रही है। तभी उल्लू सिपाही वहाँ पर आ जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ पर आई हो? तुम्हारा अता पता क्या है? कुछ तो बताओ। मैं महारानी गोरैया का सिपाही हूँ। तुम्हें महारानी ने अभी अभी उनके महल में बुलाया है। चलो, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा ताकि महारानी से तुम अभी मिल सको। फिर उल्लू सिपाही कालू कौवे को अपने साथ लेकर महारानी के महल में चला जाता है। ए कालू कौवे, हमने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई एप्पल का दरख्त है। हमें उसके एप्पल चाहिए और उसके एप्पल हमारे महल में रोज आना चाहिए। उसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारे पैसे दिया करेंगे। जी महारानी जी, मेरे पास जादुई एप्पल का दरख्त है। मैं आपको रोज एप्पल ला के दिया करूँगा, लेकिन वो एप्पल रोज ताजे एप्पल सुबह ही देता है। अरे कालू जी, आप कहाँ गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आपने आज तो खाना भी नहीं खाया और सुबह सुबह ही निकल गए थे। कुछ तो बता के जाया करो। मैं आपकी घर पे ही इंतजार करती रहती हूँ। अरे टुनटुनी, अब तो तुम बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि महारानी गोरैया ने हमारे एप्पल को मंगाया है और कहा है कि रोज एप्पल ला के दिया करो। दूसरा दिन निकल जाता है। अरे बबलू जी, आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो और ये टोकरी किस लिए ले जा रहे हो? लूसी, मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था। मैं कालू कौवे के एप्पल लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके उठने से पहले उसके सारे एप्पल चुरा लेता हूँ। फिर देख रहा महारानी गोरैया उसे कितनी बड़ी सजा देती है। बबलू चिड़ा सारे एप्पल सुबह सुबह ही तोड़ लेता है। कालू कौवे के उठने से पहले वो चले भी जाता है और सारे एप्पल तोड़कर अपनी टोकरी में लेके घर पे वापस आ जाता है। कालू कौवा उठता है तो देखता है कि वो उस झाड़ पर एक भी एप्पल नहीं होता। तभी वो महारानी गोरैया के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले? तुम झूठ बोल रही हो। हमें तो लगता है कि तुमने सारे एप्पल तोड़ के दूसरी जगह बेच दिए हैं। नहीं महारानी, मैंने आपके एप्पल कहीं भी नहीं बेचा, बल्कि मैं आपको देने के लिए ही आ रहा था। ठीक है कालू कौवे, झूठ बोलना बंद करो। अगर तुमने कल तक एप्पल नहीं ला के दिए तो हम तुम्हें बहुत खतरनाक सजा देंगे, जिसका तुमने सोचा भी ना होगा। कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और नदी किनारे आके रोने लगता है और सोचता है कि अगर कल तक एप्पल नहीं दिए तो क्या होगा। फिर वहाँ उसकी दोस्त लोमड़ी आ जाती है। उसे रोकता देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम इतने परेशान क्यों हो और क्यों रो रही थी? क्या टुनटुनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है? कुछ तो बताओ मुझे। मेरे पास एक जादुई एप्पल का दरख्त है। ये बात महारानी को पता चल गई है। उन्होंने मुझे एप्पल लाने के लिए कहा था, पर दूसरे दिन एप्पल नहीं थे। महारानी कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारे एप्पल चोरी नहीं गए हैं। अगर कल तक एप्पल ला के नहीं दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगी। अच्छा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हें एक जाल लगा के उस दरख्त पर लगा देना है। फिर कालू कौवा एक जाल लाके उस दरख्त पर लगा देता है। कालू जी, इस जाल लगाने से क्या होगा कि हम उस चोर को पकड़ लेंगे? पता नहीं टुनटुनी, मुझे ऐसा करने के लिए मेरी लोमड़ी दोस्त ने कहा है। देखते हैं कल क्या तक होता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अगर कल तक एप्पल नहीं दिए तो महारानी हमें बहुत खतरनाक सजा देने वाली है। कालू कौवा और टुनटुनी सो जाते हैं। दूसरा दिन निकल जाता है। दूसरे दिन बबलू चिड़ा कालू कौवे के उठने से पहले ही एप्पल तोड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन वो जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। अरे ये क्या हो गया? कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ।
हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे बबलू चिड़े, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। तुम हमारे एप्पल चुरा रहे थे और महारानी को ऐसा लगा कि हम उसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तुम एक बार निकालो, मैं खुद महारानी को जाके बताऊंगा कि उस एप्पल चोर मैंने ही चुराए थे, उस एप्पल की चोरी मैंने ही की थी। मैं सारा सच उसको बता दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस जाल में से निकाल देता हूँ। तुम्हें महारानी को सारा सच बताना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर जाते हैं और मैं महारानी से माफी मांगता हूँ। कौवा और बबलू चिड़ा दोनों महारानी गुरैया के पास चले जाते हैं और बबलू चिड़ा महारानी गुरैया से माफी मांगता है। महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, उस एप्पल को मैंने ही चुराया था। मैं कालू कौवे को सजा देना चाहता था। नहीं नहीं बबलू चिड़े, हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें इससे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हाँ, हम तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकते हैं। अगर कालू कौवे ने तुम्हें माफ कर दिया तो हम भी तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है महारानी जी, मैंने इसे माफ कर दिया है। ये अपनी गलती पर बहुत नदामत है, इसलिए मैं इसे माफ करता हूँ। इसे कहिए कि आइंदा ऐसा ना करे। ये लो कालू कौवे, हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देते हैं। हमने तुम्हें बहुत बुरा कहा, इसलिए हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। ये सारे एप्पल रोज हमारे महल में पहुंचा दिया करो, इसके लिए हम तुम्हें बहुत सारे पैसे दिया करेंगे। इतने सारा पैसे पाके टुनटुनी और कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करते हैं और बबलू चिड़ा अपनी गलती पर बहुत पछताता है।